गोस्वामी जी कह रहे वो विरक्त, वो भगवत मार्ग का पथिक, वो वैष्णव, वो भगत भगत नहीं, जो ज्ञान दूसरों को बघारता है। जब अवसर आया अपने पर विजय प्राप्त करने के लिए तो फैल गिरा। किस बात का सूरवीर, किस बात का वो योद्धा जो अपने पति को भगवान का साक्षात स्वरूप मान करके आराधना नहीं करती, वो पत्नी नष्ट हो जाती है। जो अपनी पत्नी पर अर्धांग की भावना न करके इधर उधर वृत्ति ले जाता है, वो पति नष्ट हो जाता है। कई बार ये प्रश्न साधकों के हृदय में उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। भैया एक कंकड़ उठाओ और शीशे पे ऐसे मारो, पूरा ढेर हो जाएगा। और गोली मारने पर भी ढेर नहीं होता। वही शीशा है जिसको गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ बना दे। नहीं बना दे, गोली मारो तो नहीं लगता, शीशा ही तो होता है। तो भगवान अपने भक्त को बुलेट प्रूफ बनाते हैं। जो दूसरों को दुख देता है, अपने लोभ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, दंड देता है, वो कहीं भी बैठा हो, ऐसा बुरा नाश होगा उसका कि कहीं संभलने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। नहीं, गोस्वामी जी कह रहे वो विरक्त, वो भगवत मार्ग का पथिक, वो वैष्णव, वो भगत भगत नहीं, जो ज्ञान दूसरों को बघारता है। जब अवसर आया अपने पर विजय प्राप्त करने के लिए तो फैल गिरा। किस बात का सूरवीर, किस बात का वो योद्धा जिसके पास खूब धन है और वो दान नहीं करता, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाता, वो धर्माचरण शून्य, वो व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए, बहुत पंडित है, पुराण पढ़े हुए हैं, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध आचरण करता और नष्ट हो जाता है। जो माता पिता वयोवृद्ध हो गए, अब कुछ करने लायक नहीं रह गए, उनकी समर्थ पुत्र सेवा नहीं करता, वो नष्ट हो जाता है। जो अपने पति को भगवान का साक्षात स्वरूप मान करके आराधना नहीं करती, वो पत्नी नष्ट हो जाती है। जो अपनी पत्नी पर अर्धांग की भावना न करके इधर उधर वृत्ति ले जाता है, वो पति नष्ट हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जिसने भगवान का भजन नहीं किया, वो कोई भी हो सब प्रकार से नष्ट हो जाएगा। सब प्रकार से अंततो गत्वा वो नष्ट ही हो जाएगा। को न क्रोध निर्दयो, काम बस के ही नहीं कीन्हो, को न लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन करि दीन्हो, कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नारी नयन सर, लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर, सुर नाग लोक महिमंडल हूं को जो मोह कीन हो जय न, कह तुलसीदास सो उबरे जहि राख राम राजीव नयन। कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री राम जिसको रख लिए वही बच पाया। कौन क्रोध निर्दय हो, किसको क्रोध नहीं जला देगा। एक छोड़कर जिसको भगवान का दृढ़ भरोसा और भजन में दृढ़ स्थिति है, क्रोध खाली कर देता है। बहुत भजन का आनंद उमग रहा हो, किसी पे क्रोध कर लो, फिर देखो आप कितने घंटे खाली रहते हो। भजन करने पर भी शुष्कता, कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं मिलेगा। क्रोध तत्काल तप भजन के जो फल है उनको छीण कर देता है। क्रोध बहुत हानिकारक है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आता क्यों है? द्वेष पर। द्वेष होता क्यों है? राग से। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में जब राग होता है और वो हमें प्रतिकूलता देता है तो हम अंदर हमारे द्वेषात्मक क्रोध आ जाता है। क्रोध की उत्पत्ति राग से होती है। राग रजोगुण से होता है। रजोगुण में ही काम वास करता है। कामा संजायते क्रोधा, कामना की अपूर्ति में क्रोध का। तो कामना रजोगुण से राग, और राग से ही द्वेष का प्रादुर्भाव होता है। जब हम जिस पर राग करते हैं उससे प्रतिकूल व्यवहार हुआ, कामना हमारी पूर्ति नहीं होती, तो हमें क्रोध आ जाता है। इसमें हमारी त्रुटि है कई तरह से। जैसे हम चाहते हैं कि हमें गाली न दे, पर वो गाली दे, हम क्यों चाहें कि हमें गाली न दे? नहीं, हमारे प्रभु की इच्छा है कि ये गाली दे, तो अब मौज से गाली दे। तुम दो, हम सुनेंगे, क्योंकि मेरा कोई प्रारब्ध है, या मेरे प्रभु ही मेरे हृदय को मजबूत कर रहे हैं। कई बार
ये प्रश्न साधकों के हृदय में उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। भैया एक कंकड़ उठाओ और शीशे पे ऐसे मारो, पूरा ढेर हो जाएगा, और गोली मारने पर भी ढेर नहीं होता। वही शीशा है जिसको गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ बना दिया। नहीं बना दिया, गोली मारो तो नहीं लगता, शीशा ही तो होता है। तो भगवान अपने भक्तों को बुलेट प्रूफ बनाते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कुछ ना बिगाड़ पावे। अरे बोले भगवान का दास है, देखो ना कितनी निंदा, कितना अपमान, कितनी प्रतिकूल, लेकिन विचलित नहीं हुआ। ये अपने मार्ग में दृढ़ रहा, तभी तो हम उनके चरित्र पढ़ते हो, जय जयकार उनकी करते हैं। ये भगवान बनाते हैं। अभी हम बहुत कमजोर शीशे की तरह हमारा दिल है। चुप रहो, समर्पित हो गए हो। अब अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, बेपत्ती तिरस्कार मान सम्मान सब देते रहेंगे। कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी, इतना मजबूत कर दिया कि आप द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। द्वंद्व विमुक्ता, निर्द्वंद स्थिति, निर्द्वंद स्थिति, कोई प्रभाव नहीं। दुख सुख का, मान अपमान का, लाभान। अभी देखो क्या स्थिति है। हमारे भगवान कृपा न करे तो द्वंद्व विमुक्ता कैसे बनोगे, कैसे उस महाआनंद को सहोगे जब थोड़ा सा अपमान नहीं सह सकते, थोड़ी गाली नहीं सह सकते। कौन क्रोध निर्दयो, कौन ऐसा है जो काम से क्रोध से जिसका हृदय जला ना हो। वही जहां नाम जब चल रहा है, जो भगवान के आश्रित है। एक बार नहा के आ रहे हो, थूक दे तो कैसा लगेगा। चलो एक बार सह लेंगे, 2 बार, 100 बार एक नाथ जी के ऊपर थूका, गोदावरी स्नान कर बार बार थूक रहे हैं ऊपर से। एक बार देखा भी नहीं, 100 बार नहा के आए, एक बार भी क्रोध नहीं आया। वो उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा करो मुझसे गलती नहीं भैया, बड़ी कृपा हुई आपसे, गलती कहां हुई। एक दिन स्नान एक बार करने आता हूं, आपने एक दिन में 100 बार स्नान करवाया, ये आपकी कृपा से। ये भक्त हृदय जो भगवान से चित्त जुड़ा है, वो वहां लाभ देख रहा है, कृपा देख रहा है। वहां दोष दर्शन नहीं करा कि मैं स्नान करके आ रहा हूं, ये ऊपर से खड़ा बालकनी से बार बार थूक रहा है हमारे ऊपर। ये विचार आ जाए कि मेरे भगवान मेरे पर कितनी कृपा कर रहे हैं कि हर बार मुझे एक रोज में एक बार, और यहां एक रोज में 100 बार गंगा स्नान। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही नीच गिरा देते, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार, उत्तम विचार। एक सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। कामवश के ही नहीं कीन्हो, कौन ऐसा है जिसको काम ने अधीन न कर लिया, और जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसको काम अधीन नहीं कर सकता। थोड़ा भी अहंकार है तो काम वहां बैठा हुआ है, क्योंकि अहंकार में ही कामना है। स्वरूप में कभी कामना जागृत हो ही नहीं सकती। जो हमारा स्वरूप है उसमें कभी कोई अभाव नहीं, उसमें कोई कामना नहीं। शरीर में अभाव ही अभाव है। जब तक हम अपने को स्त्री पुरुष मानेंगे तब तक कामनाओं का ये सिलसिला चलता रहेगा, इसे हम नहीं रोक पाएंगे। जब स्वरूप बोध होगा तभी कामनाएं रुकेंगी, या जब अहम भगवान के चरणों में समर्पित होगा तो रुकेंगी। तो काम का प्रभाव कहां होता है? जहां अहम समर्पित नहीं हुआ, जहां निरंतर नाम जप नहीं होता। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई 3 दिन बराबर श्रृंगार करके, लेकिन ना नाम जप में रुकना है और ना दासत्व में कोई कमी है। तो 3 दिन में वो खुद दासी बन गई, हरि नाम जपने लगी, और गई थी हरिदास जी को भ्रष्ट करने, और वो स्वयं भ्रष्ट आचरणों से मुक्त होकर भगवत स्वरूप मार्ग का अनुसरण कर। ये है प्रताप, जो भगवान में अहंकार समर्पित करके नाम जप कर। कौन लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीन हो, किसके इतना विवेक बल जागृत हो जाता है कि लोभ ना बांध पावे, वही जिसको नाम का लोभ है। लोभ फांसी में उसी का गला नहीं बंधता जिसके गले में गोविंद का नाम चलता रहता है, पक्का समझ लो। लोभ पास जई गल न बंधाया, सोनर तुम समान रघुरा। ये लोभ उसी की फांसी की तरह गले को बांध लेते जहां नाम जप नहीं चलता। लोभ में लोग क्या क्या पापाचरण कर रहे हैं,
खुला जान रहे हैं कि ये दीन है, ये गरीब है, ये निर्दोष है, रुपया मिल रहा है, पद बढ़ रहा है, हमारा लाभ हो रहा है, उसका नाश हो रहा है, तो तुम्हारा लाभ कैसे हो जाएगा? तुम्हारा नाश तो हो ही जाएगा। अपने सुख के लिए लोभ से युक्त होकर के दूसरों को दुख देने वाला त्रिभुवन में कोई हो, कभी भी कहीं भी वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता। पक्का समझ लो, चाहे वो शास्त्राबाहु अर्जुन जैसा महाबली क्यों न हो, जिसे भगवान दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद प्राप्त था, सिद्धियां चरणों में लौटती थी, काट के फेंक दिया भगवान ने ही अवतार लेकर परशुराम रूप में। जो दूसरों को दुख देता है, अपने लोभ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, दंड देता है, वो कहीं भी बैठा हो, ऐसा बुरा नाश होगा उसका कि कहीं संभलने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। जिसके गले में नाम चल रहा है, गोविंद गोविंद राधा 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 राम हरि कृष्ण, जो भी, उसको लोभ पास जे गल न बंधा। ये लोभ रूपी फांसी उसके गले में नहीं पड़ेगी। विचार बता रहे, भजन से क्या होता है? इस भजन सारथी सुजाना, बुद्धि रूपी सारथी बड़ा सुजान हो जाता है, सतमार्ग रूपी पथ पे इंद्री रूपी घोड़ों को ले जाता है, मन रूपी लगाम खींच करके। यहां बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा, भगवद आश्रय नहीं, तो कौन लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीनो। बड़ा दुख भोगना पड़ता है लोभी आदमी को, बड़ा दुख। वर्तमान में तो जलता ही रहता, चाहे जितना करोड़ों रुपया आ जाए, परिणाम में भविष्य उसका बड़ा मंगल होगा, क्योंकि लोभ के कारण उसने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। बहुत बहुत लोभ ये नष्ट कर देता है, और देखा भी है, लोभ से नष्ट होते हुए भी देखा है। बहुत सूक्ष्म बुद्धि से जब विचरण करते थे, कहीं कहीं साल साल भर गंगा किनारे एकांत स्थल मिले तो रुके, तो सब लोग मिलते ही थे, सब पता चलता है। ये लोभ जो है बुद्धि को इतना अधीन कर लेता है। वैसे सिद्धांत कहता है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, ऐसा कहा गया। सिद्धांत जो है वो ये कहा गया। अब अंग्रेजी तो याद नहीं, इसको अंग्रेजी में कहा गया, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। सब नष्ट हो गया। अगर चरित्र चला गया तो सब चला गया। आज क्या है? कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नारी नयन सर। आगे कह रहे, कौन ऐसा हृदय में जिसको नारी के नेत्र रूपी बाण ने घायल न कर दिया। वही हृदय है जो हरि को अर्पित है, जिसके हृदय में भगवान का स्मरण चल रहा है, उसके हृदय में नहीं। अगर देखने योग्य है तो भगवान का भजन करने वाले देखने योग्य है, और कुछ देखने योग्य नहीं संसार में, कुछ देखने योग्य नहीं। ये सब मल की सुंदरता है, मल की, ये सुंदरता नहीं है, ये मल की सुंदरता है। एक काम करने राजमहल में जाती थी, तो राजमहल में काम करने वाली साधारण घर में काम करने वाली थोड़ी होती है, उसका एक पदवी होती है, वो रानी की दासी पूरा। और उसका जो लड़का था, एक दिन वो महल तक गया किसी कार्य के लिए, ऊपर राजकुमारी थी। राजकुमारी को देखा तो एकदम हृदय में व्याकुलता, इतना सुंदर रूप है तो मुझे कहां मिल सकता, मैं तो काम करने वाली इस महल में जो मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूं, तो भला मुझे कैसे मिल सकती है। अब इतना उसको राग तत्काल हो गया कि उसने निश्चय कर लिया, अगर राजकुमारी नहीं मिलेंगी तो प्राण छोड़ दूंगा। घर आया, खाना पीना छोड़ दिया। एक दो दिन मां ने पूछा क्या बात है, उसने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं। 2-4 दिन हो गए, पूछा क्या बात है, स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो राजा से प्रार्थना की, राजवैद्य आया, उसने नाड़ी पकड़ के देखा, बोले कोई शरीर में दोष नहीं, कोई रोग नहीं इसमें, इसका मानसिक कोई रोग हो तो हम नहीं कह सकते, शरीर में कोई रोग नहीं।
तब एक दिन कहा, बेटा तू मेरा अकेला बेटा है, बता ना। बोली, मां तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, जो मेरे मन में बात बैठ गई वो मृत्यु ही होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं। बोले, एक बार तो बता के देख, अगर कोई उपाय हो तो मैं कर सकती हूँ। बोले, क्या कर सकती हूँ? जिस घर में काम करती हूँ महाराज की राजकुमारी को मैंने देखा, मेरा चित्त आ गया, मैं जी नहीं सकता उसके बिना, क्या आप ब्याह करा सकती हूँ? अब ये बोलने की भी सामर्थ्य नहीं, तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। एक काम करने वाली राजा की पुत्री से ब्याह की बात अपने पुत्र के लिए कर सके, इतनी हिम्मत की बात कहा। सीधे राजकुमारी के पास चरण पकड़ के बैठी, बोली, आप बेटी जानती हो, जीवन हो गया तुम्हारे घर में पोछा लगाते, मैं कुछ मांग नहीं रही हूं, तुमसे उपाय पूछ रही हूं। तुम्हारी सुंदरता को देखकर हमारे पुत्र के हृदय में ऐसी बात आ गई, ये मैं जानती हूं कभी संभव नहीं हो सकता, तुम्हारे योग्य भी नहीं हो, मैं चाहूंगी भी नहीं कि ऐसा तुम करो। कहां तुम राजकुमारी, कहां मैं काम करने वाली तुम्हारे घर में, कोई उपाय है? उनका बहुत पक्का उपाय है। वो सत्संगी थी। उसने कहा, 4 दिन बाद लिवा लाना, हमसे बात करना, 4 दिन का समय। और वैद्य से ऐसे जमाल गोटा टाइप लिए जो खूब दसियों सोच 4 दिन, और सोने के कलशों, राजकुमारी थी, भरवा दिया। अब 4 दिन सोच बराबर, तो चेहरा पीला, और कहा कोई यहां सेवा नहीं करेगा, दुर्गंध, मक्खियां सब वैसे। अब वो चेहरे की कांति जो चमक रही थी, बुलाया, वहीं जो कमरा वहीं से ऐसे करने लगा। बोले, नहीं ये इसी में राजकुमारी है, और घड़े खुले एकदम रखे, दुर्गंध है। उसने कहा, कैसे में राजकुमारी रहती है? अंदर गए तो उठाया उसको, 4 दिन से बराबर सोच हो रही थी, चेहरा एकदम पीला, एकदम ऐसा। तो उनका, वो राजकुमारी कौन है जिनको छत में देखा? बोले, हम ही को देखा। बोले, वो सुंदरता कहाँ है? बोले, घड़े में भरी है, ये घड़े में वही सुंदरता भरी। अच्छी, हमें ब्याह नहीं करना। कहा, तुम्हारा लड़का बच गया। हृदय में ये जो सांसारिक आकर्षण है, वो आप ये समझ लो मल का आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो भगवान के भजन का या श्री भगवान का आकर्षण होता है।